Today I will teach you lesson second, last spring, story of stolen childhood, part second. The book name Flamingo, textbook class 12th. The second part, I want to drive a car. Last spring, part 2. Last spring, part 2, class 12. The book name is Flamingo. Textbook. I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. एक लड़का है जिसका नाम मुकेश है. वह इंसिस्ट का मतलब होता है जिद करना. वह जिद करता है कि वह अपना मालिक खुद बनेगा और वह मोटर मैकेनिक बनेगा, मतलब मोटर जो है बनाएगा. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क. राइटर ने पूछा कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो. आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स. वह उत्तर देता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा. लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज, सीधे मेरी आँखों में देखते हुए. सीधे मेरी आँखों में या सीधे मेरी ओर देखते हुए वह उत्तर देता है कि वह कार चलाना सीख लेगा. हिज ड्रीम लूम लाइक ए मिराज एमिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगल. लेकिन उसका जो यह सपना है वह इस तरह से धूल में मिल जाएगा जैसे कि मिराज जो है धूल में मिल जाता है. उसी तरह से उसका स्वप्न जो है फिरोजाबाद के गलियों में या फिरोजाबाद के टाउन में धूल में मिल जाएगा, क्योंकि यह शहर जो है चूड़ी बनाने के लिए मशहूर है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल. और फिरोजाबाद में रहने वाला प्रत्येक परिवार चूड़ी बनाने में व्यस्त रहता है, मतलब हर घर में चूड़ी का व्यवसाय होता है. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिली हैव. और यह जो है भारत का सबसे बड़ा चूड़ी बनाने का उद्योग वाली जगह है, मतलब केंद्र है. स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बेंगल फॉर ऑल वीमेन इन द लैंड इट सीम्स. और यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के रहने वाले लोग, मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी जो आती है तो वह चूड़ी बनाने वाली जो भट्ठी है वहाँ मजदूर के रूप में काम करते हैं. वेल्डिंग ग्लास शीशे को जोड़ते हैं और ऐसा लगता है कि वे लोग पूरे देश की महिलाओं के लिए चूड़ी बनाते हैं. मुकेश फैमिली इज एमंग देम. मुकेश का भी परिवार उसी में से एक है. नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर इन द डिग्नी सेल विदाउट एयर एंड लाइट. नन ऑफ देम नो, और उनमें से कोई भी नहीं जानता कि दैट इज इलीगल, कि यह गैर कानूनी काम है, फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, उसकी तरह बच्चों के लिए, टू वर्क इन ए ग्लास फर्नेस, जो कि शीशे के भट्ठी के पास काम करते हैं, विद हाई टेम्परेचर, जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इन डिग्नी सेल विदाउट एयर एंड लाइट, और ऐसा छोटा कमरा जहाँ पर न तो हवा होता है और न तो प्रकाश ही होता है. दैट इज लॉ इफ इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम एंड. अगर कानून का पालन करवाया जाए तो दोज 2000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस वेयर दे ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज. अगर कानून का पालन करवाया जाए तो उसकी तरह करीब 20,000 बच्चे, 20,000 चिल्ड्रन, कम से कम 20,000 बच्चे वह चूड़ी बनाने वाली गर्म भट्टियों से आज़ाद हो जाएंगे, जो कि उस छोटे कमरों में रहते हैं और अपने आँख की रोशनी खो देते हैं. मुकेश आइज बीम एज ही volunteered to take me home.
और मुकेश की आंखों की चमक और वह ऐसा जो स्वाभिमानी पूर्ण कार्य था वह मुझे अपने घर की तरफ ले गया, विच ही प्राउडली सेड इज बीइंग रिबिल्ड। और उसने बड़े गर्व से मुझे बताया कि उसका घर फिर से बना है। कहने का मतलब हुआ कि पुनर्निर्माण किया गया है। वी वॉक डाउन, हम लोग आगे बढ़ते गए। स्टिंगिंग लेन चौक विथ गार्बेज, वह पतली गलियां जो कि कूड़े करकटों से जाम पड़ी हुई थीं। पास्ट होम दैट रिमेन हॉवेल विथ क्रम्बिंग वाल, जहाँ पर दीवारें टूटी हुई थीं, रास्ते में गड्ढा था। वोबलिंग डोर, जहाँ पे दरवाजे हिल रहे थे। नो विंडोज, और खिड़कियाँ नहीं थी घरों में। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल को एग्जिस्टिंग इन ए प्राइमल स्टेट, और वहाँ पर कमरों में परिवारों के साथ साथ या जानवरों के साथ साथ परिवार भी रहते थे, जैसे कि पूरा पाषाण काल में या प्राचीन काल में रहते थे। ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और इसी तरह के घर के दरवाजे के सामने वह रुक गया। बैंग ए वोबली आयरन डोर विथ हिज फुट एंड पुश्ड इट ओपन, और उसने एक हिलते हुए लोहे का जो दरवाज़ा था उसे अपने पैर से ढकेल कर खोला। बी इंटर ए हाफ बिल्ट शैक, और हम जो है, शैक का मतलब बच्चों होता है झोपड़ी, और एक आधी बनी हुई झोपड़ी में हम प्रवेश किए। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास, और एक तरफ जो है सूखी हुई घासों का छप्पर बना हुआ था, उसका रूफ या छत बना हुआ था। एज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच इन ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनाच लीफ, और एक जो लकड़ी से जलने वाला चूल्हा होता है, फायरवुड होता है, उस पर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था और पालक की सब्जी उस पर फ्राई हो रही थी, बन रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, ज़मीन पर एल्युमिनियम के बहुत सारे प्लेटें और बर्तन रखे हुए थे। और मोर चार्ड वेजिटेबल्स, और कटी हुई सब्जियां रखी हुई थीं। ए फ्रेल यंग वोमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और एक दुबली पतली महिला पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही थी। थ्रो आइज फील्ड विथ स्मोक सी स्माइल, हालांकि उसकी जो आंखें थीं वे धुएं से भरी हुई थीं, लेकिन फिर भी वह मुस्करा रही थी। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वह जो महिला है दुबली पतली जो खाना बना रही थी वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन एयर, शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज ए बहू, और वह जो है एक नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स शी हैड बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और कई साल के बाद उसको एक बहू के रूप में सम्मान करने का या सम्मानित होने का वहाँ पे मौका था। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वह घर की बहू थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ द 3 men, और वह जो है पहले से ही 3 लोगों की इंचार्ज थी। हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की, मुकेश की, एंड देयर फादर, और उनके पिता की। व्हेन द ओल्ड मैन इंटर्स, और जब बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है तो सी जेंटली विड्रा बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वह महिला जल्दी से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर हिज फेस बिफोर मेलेड, तो कहने का मतलब हुआ कि जब मुकेश के पिता को उस महिला ने, मतलब जो घर की बहू थी, वो आते हुए देखा तो वह अपने आप को दीवार के पीछे जो टूटी हुई दीवार थी
वहाँ अपने आप को छिपा लिया और अपने चेहरे पर घूंघट कर लिया। एज कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स। और ऐसी परंपरा है कि जो घर की बहुएं हैं वे बड़े लोगों के सामने घूंघट करती हैं, मतलब बड़े पुरुषों के सामने घूंघट करती हैं। ऐसी परंपरा है। इन दिस केस द एल्डर इज एंड एम्पोरिस्ट बैंगल मेकर। और वह जो व्यक्ति था, मतलब मुकेश के पिताजी, वे जो है गरीब चूड़ी बनाने वाले थे। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज ए टेलर देन ए बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, सेंड हिज टू सन टू स्कूल। और वे बहुत लंबे समय से चूड़ी बनाने का काम कर रहे थे। इसके पहले वे टेलर थे, लेकिन इसके बावजूद वे एक घर अच्छा सा नहीं बना सके और अपने दोनों लड़कों को स्कूल नहीं भेज सके। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नो द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल। और उन्होंने जितना सब कुछ किया, केवल इतना किया कि उन लोगों को, मतलब अपने पुत्रों को, वह सब कला सिखाया चूड़ी बनाने की जो वे जानते थे। इट इज हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर। मुकेश की ग्रैंड मदर ने कहा, उसकी दादी ने कहा कि यह उसका कर्म है, मतलब उसके भाग्य में यही लिखा है। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल। वह अपने हस्बैंड को खुद देखी थी कि ग्लास की चूड़ियों को पॉलिश करते समय किस तरह से उसके हस्बैंड की आंखों की रोशनी चली गई थी। कैन ए गॉड गिवन लीनेज इवर बी ब्रोकन, सी इम्प्लाइज। और उसने कहा कि क्या ईश्वर के बताए गए रास्ते को या उसके दिए गए चीज़ों को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं। बार्न इन ए कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, हम लोग तो चूड़ी बनाने वाले परिवार में पैदा ही हुए हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस। और वहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं देखा, केवल चूड़ियाँ ही देखा। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के प्रत्येक गली में। कहने का मतलब हुआ कि उन्होंने गलियों में, घरों में, आंगन में केवल चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ फिरोजाबाद में देखा था, इसके अलावा कुछ नहीं जानते थे। स्पाइरल ऑफ बैंगल और सर्पाकार चूड़ियाँ, सनी गोल्ड, गोल्डन, पैडी ग्रीन, हरे रंग की चूड़ियाँ, रॉयल ब्लू, ब्लू रंग की चूड़ियाँ, पिंक, पिंक रंग की, पर्पल, एवरी कलर, और प्रत्येक कलर की चूड़ियाँ। इच अनकेप्ट और यार्ड, जो जगह पे खाली रहनी चाहिए, जहाँ नहीं रखा जाना चाहिए, वहाँ भी चूड़ियाँ रखी थीं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट, और जो 4 व्हील्ड हैंड कार्ट होता है, ठेला गाड़ी, उस पर लदी हुई चूड़ियाँ। पुश्ड बाय यंग मैन एलॉन्ग ए नैरो लेन ऑफ द सेंटी टाउन, और एक आदमी उन चूड़ियों को ठेले पर लाद कर एक झोपड़ी के पास एक पतली सी गली में लेकर जा रहा था। एंड इन डार्क हटमेंट नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम ऑफ द फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प सिट बॉयज एंड गर्ल विद देयर फादर एंड मदर वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्किल ऑफ बैंगल्स। और वहाँ पे घरों में, अंधेरे में, झोपड़ियों में, झोपड़ी के अंधेरी में, नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, जो तेल के दीपक होते हैं वे फ्लिकर करते हुए, मतलब कभी तेज कभी ज़्यादा जलते हुए तेल के दीपक जल रहे थे। सिट बॉयज एंड गर्ल विद देयर फादर एंड मदर, और वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ अपने माता पिता के साथ बैठे हुए थे। वेल्डिंग पीस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्किल ऑफ बैंगल, और वे चूड़ियों को कलर कर रहे थे, रंग बिरंगी चूड़ियों को जोड़ रहे थे
देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन द लाइट आउटसाइड, और उनकी आंखें अंधेरे को ज़्यादा एडजस्ट कर रही थी उस प्रकाश को नहीं जो कि बाहर थी। कहने का मतलब उनकी आंखें जो है अंधेरे को एडजस्ट करने की आदत उनकी आंखों को पड़ गई थी, बाहर का लाइट जो है वे बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। दैट इज़ वाई दे ऑफन इन अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, और यही कारण था कि युवा होने के पहले ही वे अपनी आंखों की रोशनी खो देते थे। सविता यंग गर्ल, सविता एक जो छोटी लड़की थी, इन ए ड्राइव पिंक ड्रेस, वो धुंधला पिंक रंग का ड्रेस पहनी हुई थी। सेट एलॉन्ग साइड एंड एल्डरली वोमेन, वह एक बूढ़ी स्त्री के बगल में बैठी हुई थी। सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, और जो ग्लास की चूड़ियाँ थीं उनमें उनको जो है रगड़ के चमका रही थी। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग ऑफ द मशीन, और उसका हाथ उसी तरह से चल रहा था जैसे कि मशीन का चिमटा चल रहा था। आई वंडर इफ शी नो द सैंटिटी ऑफ द बैंगल सी हेल्प मेक, और मुझे आश्चर्य हुआ इफ सी नो, अच्छा मुझे आश्चर्य हुआ कि काश वह जानती कि वह चूड़ियों की पवित्रता जानती जो कि वह बना रही है। इट सिम्बलाइज एन इंडियन वोमेन सुहाग ऑस्पियसनेस, और यह जो है भारतीय स्त्री की सुहाग होती है चूड़ियाँ इन मैरिज शादी में। इट विल डान ऑन द हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्राइव विद रेड वेल, और एक दिन वह भी उन चूड़ियों को पहनेगी जब उसका जो सर है वह लाल रंग के घूंघट से ढक जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, और उसके हाथों में भी मेहंदी लगेगी। ए रेड बेंगल रोल्ड इनटू हर रिस्ट, और जो लाल चूड़ियाँ हैं वे उसकी कलाई में जाएंगी या अपनी कलाई में पहनेगी। तो सी विल देन बिकम ए ब्राइड, और तब वह जो है एक दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड सर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, उसी तरह से जैसे कि वह कई साल पहले उसके बगल में बैठी हुई एक बूढ़ी महिला कई साल पहले दुल्हन बन के आई थी। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और अब भी उसकी कलाई में चूड़ियाँ हैं, बट नो लाइट इन द आइज, लेकिन अब उसकी आंखों में चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज, और वो कहती है कि एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता है। इन ए वाइज ड्रेन ऑफ जॉय, और उसकी आवाज़ में प्रसन्नता जो है खो गई है। सी हैज़ नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, और अपने सारे जीवन में उसने पेट भर का एक वक्त का भोजन भी नहीं खाया। दैट इज़ वाट सी हैज़ अरीब, और उसने जो कुछ भी बनाया, जो कुछ ने काम किया, उसमें उसको पर्याप्त भोजन भी नहीं मिला। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विथ ए फ्लोइंग बियर्ड सेज, और उसका आदमी जो कि उसका हस्बैंड जो है एक बूढ़ा आदमी है जिसकी दाढ़ी लहरा रही है, वो कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल, कि मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानकारी है। ऑल आई हैव डन इट मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और मैंने अपने सारे जीवन में केवल इतना काम किया कि अपने परिवार के रहने के लिए एक घर बनवा दिया। Hearing him one wonder if he has achieved what many have failed to their lifetime, और यह सुनकर मुझे ऐसा लगा कि उसने ऐसी चीज़ प्राप्त कर लिया है जो कि ज़्यादातर लोग अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते। He has a roof over his head, अपने उसके सिर पर अपना छत तो है। The cry of not having money to do anything except carrying on the business of making bangle, और पैसे के लिए चिल्लाना कि पैसा नहीं है, यह इससे कुछ बात नहीं बनेगी, इससे केवल उन लोगों को चूड़ियों के बिजनेस में ही जाना पड़ेगा। नॉट इवन एनफ टू ईट, जहाँ पर उनको पर्याप्त खाने को भी नहीं मिलता है। रिंग इन एवरी होम, और फिरोजाबाद में हर घर में लगभग यही हाल है, हर घर के लोगों की यही हाल है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो छोटे बच्चे हैं वे अपने बड़ों पर चिल्लाते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद में बहुत कम लोगों के पास समय होता है।
ईयर ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिटिएटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम। और कठिन परिश्रम, वे लोग जो सुबह से लेकर शाम तक कठिन परिश्रम करते हैं, चूड़ी बनाने में अपना सारा दिमाग लगाए रहते हैं, इसके कारण उन्होंने अपने सारी कल्पना और अपनी सारी योग्यता और अपने ख्वाबों को समाप्त कर दिए हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू ए कोऑपरेटिव। राइटर ने पूछा कि तुम लोग एक संगठन क्यों नहीं बनाते हो। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन। हमने एक युवा लोगों के ग्रुप से पूछा। हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप देयर फादर एंड फोरफादर्स। देखिए बच्चों, फोरफादर्स का मतलब पूर्वज। और मैंने कहा कि यह जो बिचौलिया लोग हैं, बिचौलिए हैं, जिन्होंने आप लोगों को, आपके पिता को और आपके पूर्वजों को इस जाल में फंसाया है, इससे आप लोग निकलने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर वन हु विल बी हर्ल्ड अप बाय द पुलिस। और उन्होंने कहा कि अगर हम लोग संगठन बनाएंगे तो पुलिस फिर हमें खींच के इसी काम में लाएगी, बीटन हमें मार पड़ेगी, एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। जैसे उन्होंने कहा कि यह गैर कानूनी बात घोषित हो जाएगी और हमें जेल भी जानी पड़ सकती है। देयर इज़ नो लीडर एमंग देम। उनके बीच कोई नेता नहीं था। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग डिफरेंटली। और उनमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनकी मदद करे और वो अलग ढंग से सोचे। कहने का मतलब कि कोई नेता नहीं था, कोई अगुवा करने वाला नहीं था जो कि उन्हें चूड़ी बनाने के अतिरिक्त कुछ करने के लिए, सोचने के लिए कहे। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर। और वे लोग जिस तरह से थके थे उसी तरह से उनके पिताजी लोग भी थक गए थे। दे टॉक इंडलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। और वे लोग घंटों बात करते थे, लेकिन वे लोग गरीबी और लालच और अन्याय, इसी सब में वे लोग फंसे हुए थे। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड। लिसनिंग टू देम, उनकी बात सुनने के बाद, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड, मुझे दो अलग अलग दुनिया दिखाई दी। वन ऑफ द फैमिली, एक वह दुनिया जो कि परिवार था। कॉट इन वेव ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी के जाल में फंसे हुए थे। बर्डेंड बाय द स्टिग्मा ऑफ द कास्ट, और जाति का जो बंधन और भार उनके ऊपर था। इन विच दे आर बॉर्न, जिस जाति में वे लोग पैदा हुए थे उसका भार जो उनके ऊपर था। यह जो है द अदर, और दूसरा जो था ए विशेष सर्किल ऑफ द साहूकार, दूसरा जो है स्पष्ट रूप से साहूकारों का जाल या साहूकार लोग थे। द मिडिल मैन, बिचौलिए लोग थे। द पुलिसमैन, पुलिसमैन थे। द कीपर ऑफ लॉ, कानून के रखवाले थे, मतलब वकील लोग थे। द ब्यूरोक्रेट्स, और जो अधिकारी लोग थे मतलब नौकरशाह थे। एंड द पॉलिटिशियन, और दूसरी तरफ राजनीतिज्ञ लोग थे। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड ए बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और वे लोग बच्चों पर ऐसा भार, ऐसा बोरा या ऐसा भार लाद दिए थे कि वे लोग उसके अलावा, चूड़ी बनाने के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते थे। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। और जैसे ही बच्चा कुछ जानकार होता, वह उस पेशे को उसी तरह से स्वीकार कर लेता जैसे कि उसके पिताजी स्वीकार किए थे। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। अब कुछ दूसरा करने का मतलब था कि बहुत बड़ा साहस की ज़रूरत थी। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ ए ग्रोइंग अप। और उन्हें जो बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया गया था, वे विरोध करें और परिवार के खिलाफ जाएं, ऐसा उनके जीवन का हिस्सा नहीं था। मतलब ऐसा वे नहीं कर सकते थे। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ
इट इन मुकेश आई एम चीयर। और जब मुकेश के अंदर जो मैंने चिंगारी देखा, कुछ अलग करने की बात वो कर रहा था, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक ही रिपीट्स। मुकेश बार बार रिपीट करता है कि वह मोटर मैकेनिक बनेगा, मतलब मोटर बनाने का मिस्त्री बनेगा। ही विल गो टू द गैरेज। वह गैरेज में जाएगा। एंड लर्न, और वहाँ पे वह काम सीखेगा। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। लेकिन गैरेज उसके घर से बहुत दूर था। आई विल वॉक ही इंसिस्ट। और वह जिद करके कहता है कि मैं वहाँ पैदल चल के जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन। और फिर राइटर ने उससे पूछा कि क्या तुम जहाज़ चलाने का भी स्वप्न देखते हो। ही इज सडनली साइलेंट। लेकिन वह अचानक शांत हो गया। नो ही सेज स्टेयरिंग। उसने कहा नहीं। वह हमारी तरफ देखते हुए उसने कहा नहीं। एट द ग्राउंड। ज़मीन की तरफ उसने सीधे देखते हुए कहा कि नहीं, जहाज़ चलाने का मेरा कोई स्वप्न या मेरा कोई इरादा नहीं है। इन हिज स्मॉल मरमर। और उसने धीरे से जो कहा, देयर इज एन embarrassment that has not yet turned into regret। और वह जो है इसमें कोई शर्मिंदा और कोई उसको पछतावा नहीं है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार। और कार का स्वप्न देखकर ही वह संतुष्ट होता है। दैट शी इज हर्लिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ द टाउन। क्योंकि उस कस्बे में, उस टाउन में, मतलब फिरोजाबाद में कार बहुत ज़्यादा चलती थी। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। लेकिन फिरोजाबाद में जो है प्लेन उड़ते हुए बहुत कम दिखाई देते हैं।